अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA Medics। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिकल क्रीम के बारे में बात करेंगे जो कि स्किन की बहुत सी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन क्रीम के बारे में। ये एक प्रिस्क्रिप्शन टॉपिकल मेडिसिन है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एज़ैलिक एसिड 20% होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि स्किन क्रीम को सिर्फ एक्ने के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्किन क्रीम क्या है, कैसे काम करती है, किन स्किन प्रॉब्लम्स में यूज होती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कितने अरसे में रिजल्ट मिलते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस क्या हैं और कौन से लोग इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्किन क्रीम का एक्टिव इंग्रेडिएंट एज़ैलिक एसिड है जो कि एक्ने और पिगमेंटेशन दोनों पर काम करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्रीम काम किस तरह से करती है, यानी कि एज़ैलिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एज़ैलिक एसिड मल्टीपल मैकेनिज्म्स के थ्रू काम करती है, यानी सबसे पहले ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। स्किन क्रीम एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करती है, यानी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स कम होते हैं। स्किन क्रीम डेड स्किन सेल्स को नॉर्मलाइज करती है। एक्ने तब होती है जब पोर्स डेड स्किन सेल्स की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। एज़ैलिक एसिड स्किन की केराटिनाइजेशन प्रोसेस को नॉर्मलाइज करती है, इससे पोर्स बंद नहीं होते और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कम बनते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन कम करती है। रेड पेनफुल पिंपल्स में इन्फ्लेमेशन होती है। एज़ैलिक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती है जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग ग्रेजुअली कम होती है। स्किन क्रीम पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेलानिन बनाने वाले एंजाइम टायरोसिनेज को इनहिबिट करती है जिसकी वजह से एक्ने के बाद रह जाने वाले डार्क मार्क्स, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा में इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये स्किन को ब्लीच नहीं करती, सिर्फ एक्सेस पिगमेंटेशन को ग्रेजुअली रिड्यूस करती है। स्किन क्रीम किन कंडीशंस में यूज होती है, तो सबसे पहले इसको एक्ने वल्गैरिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है और सबसे कॉमन इंडिकेशन इसकी एक्ने है। पर्टिकुलरली अगर व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, माइल्ड इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स हैं, मॉडरेट एक्ने है, यानी आपको अगर इन्फ्लेमेशन वाली एक्ने है, पस वाली एक्ने है, तो इन तमाम कंडीशन में जो है वो स्किन क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है एक्ने के कंट्रोल में, जो कि एज़ैलिक एसिड सेल टर्नओवर को इंक्रीज करती है जिसको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्ने मार्क्स के ट्रीटमेंट में जब पिंपल्स ठीक हो जाते हैं लेकिन उनका डार्क स्पॉट पीछे रह जाता है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है, यानी ये निशान जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेते, तो स्किन क्रीम इन मार्क्स को ग्रेजुअली फेड कर सकती है। इसके अलावा अगर हाइपरपिगमेंटेशन है या फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है, यानी कि जो पिगमेंटेशन किसी इंजरी, एक्ने या इन्फ्लेमेशन के बाद रह जाती है बॉडी पे, वो निशान जाने का नाम नहीं लेता, तो इसके ट्रीटमेंट में भी स्किन क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेलास्मा, फेस पर ब्राउन पैचेस जो रह जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, तो मेलास्मा के ट्रीटमेंट में भी डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर एज़ैलिक एसिड को ही रिकमेंड करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्किन क्रीम को इस्तेमाल किस तरह से करना है, यानी कि इसको आपने यूज किस तरह से करना है। सबसे पहले अपने फेस को माइल्ड क्लेंजर से वॉश करें, स्किन को कम्प्लीटली ड्राई होने दें, फिर क्रीम की पी साइज अमाउंट लें, यानी आपने एक मटर के दाने के बराबर इस क्रीम की अमाउंट लेनी है और सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे इस क्रीम की थिन लेयर लगाएं। याद रखें कि ज्यादा क्रीम लगाने से फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, तो आपने सिर्फ एक पी साइज अमाउंट यानी मटर के दाने के बराबर ही इस क्रीम को लेना है और इफेक्टेड एरिया पे थिन लेयर लगा लेनी है। डोज की बात करें, यानी कि क्वेश्चन अब ये आता है कि दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना है। यूजुअली इनिशियली वंस डेली लगाना कंफर्टेबल होता है, यानी दिन में एक मर्तबा लगाना। अगर स्किन टॉलरेट करे तो डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस के मुताबिक ट्वाइस डेली यूज की जा सकती है, यानी दिन में 2 मर्तबा लगाई जा सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसको ग्रेजुअली इस्तेमाल करें, यानी आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाना स्टार्ट करना है। इसके अलावा जब भी आप एज़ैलिक एसिड या फिर स्किन क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें। एज़ैलिक एसिड ड्राइनेस कॉज कर सकती है, इसलिए फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर, नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का यूज बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है। भाई सनस्क्रीन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप पिगमेंटेशन ट्रीट कर रहे हैं और सनस्क्रीन यूज नहीं करते तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रोज सुबह ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 या SPF 50 सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई इसके रिजल्ट कितने टाइम में मिलेंगे। ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं है। जनरली एक्ने में इंप्रूवमेंट 4 to 8 वीक्स तक होती है। अगर आप पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2
से 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप मेलास्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई महीनों तक रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। ये क्रीम आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, लेकिन आपको जब विजिबल रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। शुरू में जब आप एज़ैलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी बर्निंग, टिंगलिंग, इचिंग या फिर ड्राइनेस हो सकती है। यूजुअली ये कुछ हफ्तों में इम्प्रूव हो जाती है। अगर सीवियर बर्निंग, ब्लिस्टरिंग या फिर इंटेंस इरिटेशन हो तो क्रीम बंद करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। एज़ैलिक एसिड के कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट माइल्ड बर्निंग, इचिंग, ड्राइनेस, रेडनेस, स्किन पेलिंग या फिर टाइटनेस हो सकती है, और बहुत ही कम यानी कि रेयर सिचुएशन में एलर्जिक रिएक्शन या फिर सीवियर इरिटेशन हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट अपीयर हो तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? अगर एज़ैलिक एसिड से एलर्जी है, स्किन पर सीवियर एक्जिमा है यानी कि ड्राइनेस काफी ज्यादा है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन ब्रोकन या फिर इन्फेक्टेड है तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। आईज, लिप्स और इनसाइड नोज में क्रीम ना जाने दें। अगर एक्सीडेंटली चली जाए तो पानी से वॉश कर लें। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या स्किनोरिन स्किन को गोरा करती है? ये बहुत कॉमन मिथ है। जवाब है नहीं। स्किनोरिन फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये सिर्फ अब नॉर्मल पिगमेंटेशन को ग्रेजुअली रिड्यूस करती है, नेचुरल स्किन टोन को चेंज नहीं करती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या स्किनोरिन स्टेरॉइड है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है और ये स्किन थिनिंग भी नहीं कॉज करती है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या स्किनोरिन को रेटिनॉल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इरिटेशन बढ़ा सकते हैं, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर रिकमेंड करते हैं कि रेटिनॉल रात को, एज़ैलिक एसिड अल्टरनेट नाइट्स या डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। कभी भी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स एक साथ यूज ना करें, स्पेशली अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है या फिर सेंसिटिव स्किन है। इसके अलावा क्या विटामिन सी के साथ स्किनोरिन क्रीम को यूज किया जा सकता है? जनरली ये पॉसिबल है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले लोग एक ही रूटीन में दोनों यूज करने से इरिटेशन फील कर सकते हैं, इसलिए मॉर्निंग, इवनिंग या ऑल्टरनेट रूटीन बेहतर रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आपको स्किनोरिन क्रीम और एज़ैलिक एसिड को इस्तेमाल करने का तरीका पता चला होगा, किन किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से आप इस क्रीम को इस्तेमाल करके अपने स्किन की हाइपरपिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हाई लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।